जो बैतुल शिक्षण संस्था है उसके जो सेक्रेटरी साहब है अब्दुल रज़ाक साहब, उनके कि ने जो नांदेड़ के जो कि ने पुलिस अधीक्षक साहब हैं उनसे कुछ मांगनी है और उनके नाक के नीचे कोई पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है उसकी ये मालूमात देने के लिए कि नहीं पत्रकार परिषद है कि नहीं हमने बुलाया वाला है। और जो मेरे जो क्लाइंट है अब्दुल रज़ाक साहब सेक्रेटरी, तो उनका ऐसा इसमें ऐसा बताना है कि पहले शुरू तो ये जो FIR रजिस्टर होने वाली है 346/2025 16/9/2025 को एक ने FIR रजिस्टर हुई। दो इसमें एक ने अभियुक्त है और उसमें अब्दुल ज़मीर और सलमान चौस ऐसे दो जनों के नाम है उसमें आरोपी के। और उसमें कि जो पुलिस ने गुना रजिस्टर करे वाली है उसमें 316(2) और 3(5) और 316(5) यानी कि ये BNS की धाराएं हैं। और जो पुरानी जो अपनी IPC है उसके अंदर 420 और 409 और 34 की धाराएं हैं। तो जब ये जो गुना रजिस्टर होने वाला है तो ये जो अब्दुल ज़मीर है इन्होंने ना ये बैतुल शिक्षण संस्था जो है उसके माध्यम से जो है कि नहीं जो शाला है कि नहीं चालू है माध्यमिक शाला, तो उसमें एक नहीं जो हेडमास्टर है अब्दुल ज़मीर और उसमें जो क्लर्क है सलमान चौस, ये दोनों के बारे में कि नहीं ये गुना रजिस्टर्ड हुआ। तो गुना रजिस्टर है कि नहीं जो है उप शिक्षण अधिकारी जो है जिला परिषद नांदेड़, इन्होंने है ना गुना रजिस्टर करे वाले हैं। और क्यों करे वाले हैं तो इसमें एक नहीं कैसा है मालूम क्या, ये जो संस्था का इसमें एक नहीं बहुत महत्व का जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें 1987 से एक नहीं जो रिकॉर्ड है संस्था का, तो वो संस्था का रिकॉर्ड है कि नहीं अचानक से एक नहीं गायब हो गया। तो इसमें सबसे पहले एक नहीं अप्रैल 2025 के महीने में जो पुणे के जो आयुक्त साहब है उन्होंने ना शाळे जो स्कूल है स्कूल की मान्यता को रद्द करे, जिसकी वजह से ना जो हेडमास्टर है और क्लर्क है ये लोग है ना चिड़ में आ गए। और चिड़ में आने के बाद क्या करें उन्होंने जो संस्था का रिकॉर्ड ऑलरेडी उन्होंने पहले से एक ही नहीं कॉन्स्पिरेसी करके जो रिकॉर्ड को ख़त्म कर रहे थे। संस्था का रिकॉर्ड बोले तो ऐसा 2-4 नहीं है, 2 अलमारी भर के जो कपाट है, आवक जावक रजिस्टर है, ऑडिट है और जो गवर्नमेंट का जो है कि नहीं जो शासन के जो फंड आए वाले हैं, जो स्कीम के अंदर फंड आए वाले हैं उसके पूरे ऑडिट सालों साल से जो है कि नहीं पूरा जुना रिकॉर्ड है वो है। और उसके बाद जो बच्चों के जो है कि नहीं जो भी 1987 से बच्चे वहाँ पे कि नहीं पढ़ाई करते थे, पुराने ओल्ड बच्चे, उनकी टीसियाँ है, निर्गम उतारे है, जो भी ओल्ड रिकॉर्ड जो भी स्कूल के अंदर रहता है वो टोटल रिकॉर्ड है कि नहीं उसमें एक नहीं रिकॉर्ड है। और वो 2 कपाट भर के 2 अलमारी भर के एक नहीं रिकॉर्ड है कि नहीं उसके अंदर था। जब ये सब बातें मालूम हुए और इसमें कुछ है कि नहीं जो संस्था के जो सेक्रेटरी है उनको ये भी बातें मालूम हुए कि भाई कुछ है कि नहीं बोगस लोगों को भी है कि नहीं उसके अंदर निर्गम उतारों में है कि नहीं उनका है कि नहीं जो जन्म स्थान बताने की जो कोशिश करे वाले है उसके अंदर, जैसा कि आप समझो अगर कोई कि नहीं घुसखोरी अगर होंगे अपने नांदेड़ के अंदर तो उनको जो बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चों को कि नहीं यहाँ का जन्म पैदा हुआ वाला है बोल के कुछ निर्गम उतारे बताएं और वो निर्गम उतारों के माध्यम से बच्चों की पड़तालनी में जो संख्या बढ़ाते वो संख्या बढ़ाएं, जिसकी वजह से शासन की स्कीम और शासन का है कि नहीं पैसे का है कि नहीं अपार हो। तो इसके वास्ते जो भी ऑडिट लगता तो ऐसे ही कि नहीं कम से कम जो 59 तरीके के जो है कि नहीं रजिस्टर है वहाँ पे और वो भी पुराने जैसे, तो वो पूरे पुराना रिकॉर्ड 2 अलमारी भर के जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड है कि नहीं ये दोनों हेडमास्टर और क्लर्क ये उन्होंने कि नहीं गायब कर दिए। अब इसके बारे में जब गुना FIR रजिस्टर हुआ तो सबसे पहले आरोपी लोग जो हेडमास्टर है और जो एक नहीं क्लर्क है दोनों सबसे पहले कि नहीं नांदेड़ के सेशन कोर्ट में आए और सेशन कोर्ट में आने के बाद कि नहीं उन्होंने एंटीसेप्टरी जो बेल अटकपुर जामीन के लिए कि नहीं बोले, तो वो उसमें एक नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नहीं उनको एक नहीं उनकी जमानत को रद्द कर दिया। जमानत रद्द करने के बाद एक नहीं ये लोग क्या करें हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने ना इनको सबसे पहले एक नहीं देखा कि भाई डॉक्यूमेंट जो है जो रिकॉर्ड है वो महत्व का है और ये रिकॉर्ड है कि नहीं अगर इनको अगर कुछ टाइम दिया जाएगा और ये खुद से अगर लाके अगर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इनकी एक नहीं जमानत दी जाएंगी। इस कंडीशन पे एक नहीं कोर्ट ने क्या करा उनको एक नहीं सबसे पहले जमानत दिया। तो जमानत देने के बाद भी ये लोगों ने क्या करें जमानत का एक नहीं गैर फायदा उठाएं, पुलिस को भी कोऑपरेट नहीं करें और जो संस्था का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड एक नहीं दिए। तो कोर्ट ने टाइम टू टाइम उनको टाइम बढ़ा के दिया, मगर लास्ट में एक नहीं हाई कोर्ट ने क्या करा उनको जो रिकॉर्ड नहीं दे रहे और रिकॉर्ड नहीं दे रहे बोल के एक नहीं उसमें एक नहीं कोर्ट ने उनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया। और उसमें कोर्ट ने बोला कि ये जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो स्कूल का रिकॉर्ड है, जो बच्चों का विद्यार्थी का जो पढ़ के चले गए उनका और जो अभी रनिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका, तो ये बहुत महत्व का है और इसके लिए उनकी कस्टडी पुलिस की बहुत ज़रूरी है, ये मेंशन करते हुए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने उनको एक नहीं कोर्ट ने जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर हमको 2 हफ्तों का एक नहीं हमको टाइम दो, तो कोर्ट ने वहाँ पे भी उनको एक नहीं रिलीफ दिया कि भाई 2 हफ्ते तक तुमने दे देना, नहीं अगर दिए तो तुम्हारी जमानत रद्द हो जाएंगी। अब उसके बाद भी ये लोग क्या करें मालूम कि हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय का ऑर्डर होने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक एंटीसेप्टरी बेल दाखिल करे। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि भाई ये पूरे संस्थे का रिकॉर्ड है और कुछ जो बच्चे हैं 4 से 5 बच्चे हैं, तो कोई 4 से 5 जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ अफिडेविट फाइल करे वाले थे कि भाई हमारा 1 साल कोई 9वीं क्लास में था, कोई 10वीं क्लास में था, तो हमारा 1 साल जो है वेस्ट हो गया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने खाली सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे बच्चों का साल वेस्ट हो गया वाला है और इतना महत्व का जो डॉक्यूमेंट है रिकॉर्ड वो है कि नहीं ये लोग वापस नहीं कर रहे, तो कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका जमानत को है ना रिजेक्ट कर दिया और वो 23/4/2026 को है ना उनकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द हो गई। अब ये जमानत रद्द होने के बाद भी ये लोग है कि नहीं क्या करें, एब्सकॉन्ड रहे। एब्सकॉन्ड यानी कि कम से कम जब गुना एफआईआर रजिस्टर हुआ 16/9/2025 को, जब से लेके आज जो ये लोग है कि नहीं आज पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए, तो अरेस्ट होने के बाद तक यानी कि कम से कम आज 7 महीने का तो टाइम पीरियड हो रहा। 7 महीने से इन्होंने ना पुलिस को कोऑपरेट करे, यहाँ तक कि हमने देखे कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो इन्होंने एलिगेशन पुलिस पे करे। मैं पुलिस अधीक्षक साहब को कि नहीं मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के ऊपर ये आरोपियों ने एलिगेशन करी कि संस्था का रिकॉर्ड जो है पुलिस ने लेके चली गई। इतना तक वो हाईकोर्ट के अंदर है कि उन्होंने फॉल्स एलिगेशन पुलिस के ऊपर किए। तो आज है कि नहीं जब उनको अरेस्ट किया गया, आज उनको अरेस्ट करने के बाद है कि नहीं कैसा है कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं पुलिस अधीक्षक साहब को खास ये जो पत्रकार परिषद लेने का जो मकसद है हमारे जो सेक्रेटरी साहब है उनकी तरफ से, तो ये बताने के लिए है कि भाई इतने गंभीर गुने के अंदर 2 अलमारी भर के जो रिकॉर्ड है संस्था के अलग अलग जो रजिस्टर है, ये सब रजिस्टरों को एक नहीं जब्ती करने के बजाय आज एक नहीं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने 4 दिन का पीसीआर, इतने गंभीर विषय के अंदर 4 दिन के पीसीआर के तहत कि नहीं कोर्ट को मांगनी करे। और कोर्ट में हमने देखे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई ऐसा लग रहा था कि जैसा है कि नहीं इनको है ना इनको जल्द से जल्द एमसीआर होना और जल्द से जल्द इनकी बेल हो जाना। तो हम है कि नहीं ये हमारे जो संस्था चालक है उनको एक नहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर गंभीर डाउट है, तो ये डाउट की वजह से इनका एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस अधीक्षक साहब ने इसकी गंभीरता मैटर की देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको तत्काल बदलना चाहिए और इसके अंदर जो 2 अलमारी भर के जो रिकॉर्ड है वो जब्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब्ती नहीं होगा तो आने वाले दिनों में जो रिकॉर्ड से जो त्रुटियां आने वाली है, जो हज़ारों बच्चे पढ़ के यहाँ से चले गए, उनके आने वाले दिनों में उनका रिकॉर्ड उनको नहीं मिलने वाला है। तो इसकी ये प्रकरण की बहुत ज़्यादा गंभीरता है। पुलिस अधीक्षक साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनको डाउट है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेयरली इसमें काम नहीं कर रहे, तो तत्काल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदला जाए।